हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट गाइस पूरे का पूरा डाउन है और अगर हम लोग देखेंगे तो 1 अप्रैल वो डेट आ गई है जब इंडिया में टैक्स हमारे हर एक प्रॉफिट पे क्रिप्टो में लगने लगेगा। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि इस वजह से मार्केट डाउन हो गया। कल के वीडियो में भी हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट डाउन इंडिया का जो अपडेट है, इंडिया की जो न्यूज़ है उसकी वजह से नहीं होगा, किसी दूसरे फैक्टर से हो सकता है। पर कई लोगों ने उसको समझने में ये बोला है कि यार आपने तो बोला था मार्केट डाउन नहीं होगा। मैंने बोला था डाउन नहीं होगा, पर मैंने बोला था इंडिया की वजह से डाउन नहीं होगा, किसी दूसरी न्यूज़ से डाउन हो सकता है। इंडिया का इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है ग्लोबल क्रिप्टो में कि इंडिया की तरफ से अगर सेलिंग हो तो मार्केट जो है यहाँ पे डाउन हो जाए। तो क्या रीज़न था इसके पीछे का, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और अप्रैल भी स्टार्ट हो गया है तो क्या अप्रैल से उम्मीद है, हम वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो हम लोग अभी यहाँ पे 50 में और ठीक लेवल है हमारे यहाँ पे अभी। और मार्केट के बारे में बात करें तो तकरीबन 4.5% का मार्केट डाउन है। और अगर आप यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे तो जितने ऑल्ट कॉइन्स है आपको सारे के सारे यहाँ पे रेड कलर में दिखाई देंगे। कुछ 10% से ऊपर भी यहाँ पे डाउन ऑलरेडी चल रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में अगर गाइस हम लोग बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो करंट प्राइस है वो है 44,600 यहाँ पे। और ये हमारा कल एक इम्पॉर्टेंट वन डे के चार्ट पे, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कैंडल जो था ये बना है, जिसने ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो हमने बात हो रही थी बार बार कि ये हमारा एटलीस्ट नहीं टूटना चाहिए। एक हफ्ता अगर हम लोग इस पे सस्टेन करते हैं तो एक हमें अच्छी रिकवरी जो है यहाँ से दिख सकती है, जो हमें लगातार मार्च के एंड में, लास्ट मार्च में हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 41,000 है, पर जो मुझे अभी भी लग रहा है ये सपोर्ट पे पहुँचना अभी के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आनी थी वो फिलहाल हमारे पास आ चुकी है, जो भी खराब खबर थी यहाँ पे। तो अभी एक बार दोबारा हम लोग इसको रीटेस्ट करेंगे। अब ये जोन फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत मुश्किल से इस जोन से हम लोग बाहर निकल पाए थे। एक बार देखेंगे किस तरह ये जोन के अंदर रिएक्ट करता है। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बोला हमारे पास रहेगा ये लाइन, जो कि तकरीबन 41,400-200 की रेंज में आपकी यहाँ पे चलेगी है। तो गाइस दो न्यूज़ है यहाँ पे। पहली जो न्यूज़ थी वो आ रही थी यहाँ पे बैंक ऑफ स्पेन की तरफ से। तो बैंक ऑफ स्पेन जो है उन्होंने यहाँ पे वार्न किया है अपनी कंट्री को क्रिप्टो के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग और ब्ला 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 बहुत सारी खराब चीज़ें हो सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। तो एक ये न्यूज़ आई, यहाँ के जो डिप्टी गवर्नर है बैंक ऑफ स्पेन के, इन्होंने यहाँ पे बताया है क्रिप्टो के बारे में। दूसरी जो बड़ी और मेजर अपडेट था जिसकी वजह से काफ़ी कुछ हमें यहाँ चीज़ें डाउन की तरफ होती हुई दिखाई दी, जो कई लोगों ने ये सोचा है और ये उनका मानना है कि ये इंडिया की वजह से है। तो अगेन गाइस क्लेरिफाई करना चाहूँगा, इंडिया की वजह से नहीं है कुछ भी। तो ये जो दूसरा अपडेट था वो बेसिकली ये आया था कि यूरोपियन में, हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में पहले भी बात करी थी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी अब यहाँ पे रेगुलेशन को लेके। तो अभी यहाँ पे एक अपडेट निकल के ये आया है कि केवाईसी को टाइटनिंग किया जाए और उसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो अनहोस्टेड प्राइवेट वॉलेट हैं, उनको प्राइवेट वॉलेट जो है बेसिकली उनको बंद किया जाए। इसी के साथ साथ अगर आप 1,000 यूरो से ज़्यादा का या फिर $1,100 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो अथॉरिटी है उनको बताना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है यहाँ पे। 1,000 यूरो $1,100 कुछ भी नहीं होता। अगर आप INR में भी यहाँ पे बात करें तकरीबन 80,000 के करीब अमाउंट हो गई है। तो 80,000 के ट्रांजैक्शन में भी अगर आपको अथॉरिटी को बताना पड़ेगा क्रिप्टो में, तो क्या होगा, 80,000 तो बहुत छोटा सा अमाउंट हुआ। एक आपको छोटा मोटा ट्रेड भी लेना है तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जैसे कि क्वाइन बेस के CEO हैं और भी कई लोगों ने अपना यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया कि यार नेगेटिव है ये चीज़, कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन सब का जो मिला जुला रिजल्ट आया वो हमें देखने को मिला, क्रिप्टो में प्राइस इसका यहाँ पे डाउन हुआ। इंडियन मार्केट के बारे में अगर आप बात करें तो कल डेफिनेटली मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। वजीरेक्स में अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल ने डाउन किया, अगली ने अप करा, ये हुआ। और ये प्योरली मैनिपुलेशन का काम था। 76 के करीब हमारे USDT चल रहा था और सडनली उसको एक ड्रॉप देखने को मिला यहाँ पे 72 में। अगली कैंडल उसको और नीचे लेके गई 71 तक और उसके बाद वो रिकवर हो गया। तो ये पूरे का पूरा मैनिपुलेशन का गेम था, लोगों को खाली मैनिपुलेट करने के लिए कि इंडियन मार्केट डाउन होने वाला है। कुछ लोगों ने सेल आउट कर दिया होगा इस वजह से कि अब तो 30% का प्रॉफिट भी आ गया, मार्केट भी डाउन चला जाएगा, मार्केट कभी अप नहीं जाएगा, जो भी थिंकिंग होती है। तो पूरे का पूरा मैनिपुलेशन का गेम था ये। जो यहाँ से बच गया वो डेफिनेटली फ़ायदे में यहाँ पे रहा होगा।
ये पूरी ओवरऑल सिनेरियो है। अब गाइज अगली चीज़ बात करते हैं कि अप्रैल आ चुका है और अप्रैल से काफ़ी सारी उम्मीद है, क्योंकि अगर आप अप्रैल का पास्ट रिजल्ट देखो, जो मैं आपको पहले भी मैंने बोला था, तो हमें अच्छा ही देखने को मिलता है और अप्रैल में हमें एक अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिलता है। अगर हम लोग 20 में देखें 34% का, 19 में 34% का, 18 में 33% का, 17 में 32% का, 16 में 7% का, 2 नेगेटिव है और नेगेटिव भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अप्रैल से एक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कभी भी अप्रैल ने हमें अभी तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेटा, नेगेटिव रिजल्ट जो है यहाँ पे नहीं दिया। 1% का मार्केट नेगेटिव खाली पूरे महीने ने दिया है और ज़्यादातर हमें जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही दिया है। तो उस वजह से एक उम्मीद जो है यहाँ पे अप्रैल से हमारी अच्छी खासी बनी हुई है कि हमें अप्रैल के महीने में कुछ अच्छा होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। शुरुआत ज़रूर मैं बोलूँगा अप्रैल की अच्छी नहीं हुई है, पर उम्मीद है कि जब तक अप्रैल ख़त्म होगा तो एटलीस्ट एक 2 डिजिट का प्रॉफिट हमें ज़रूर अप्रैल के महीने में यहाँ पे देखने को मिलेगा और 50 का लेवल तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे। इसके अलावा जो जो अपडेट आती रहेगी वो हम लोग यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। कई बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं टैक्स को लेके कि इंडियन जो एक्सचेंजेस हैं वो तो टैक्स कह ही रही हैं करने के लिए, पर क्या अगर हम लोग फॉरेन एक्सचेंजेस में मूव कर जाते हैं तो वहाँ में टैक्स नहीं देना पड़ेगा? गाइस अभी तक जो अपडेट है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंजेस की बात करें, मेरी खुद से बात हुई है उनकी, अभी तक उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए पूछा नहीं गया है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ बोलना कि अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस से अगर हम फॉरेन एक्सचेंजेस पे मूव कर जाएंगे तो टैक्स 100% बच जाएगा, वो यहाँ पे क्लियरली गलत है। आने वाले टाइम में आप ये नहीं बोल सकते क्या होगा, पर हाँ आज की अगर आप बात करो तो फॉरेन एक्सचेंजेस से नहीं बोला गया है अभी तक। मैं नाम उनके नहीं ले सकता, पर जो बड़े फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, 2 एक्सचेंजेस में मैं जानता हूँ, उनसे मेरी बात हुई है। फिलहाल किसी के पास भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं गया है, पर अगेन बार बार मैं बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में जा सकता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे बेस्ट तरीका क्या है, तो मैं यही बोलूँगा कि 1 अप्रैल के बाद जो आपका जो भी प्रॉफिट होता है, अगर आप उस पर टैक्स दे देते हैं तो एक थोड़ा सा सेफ है, अगर आप बड़े अमाउंट पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। पर अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो आप अपना कॉल खुद ले सकते हैं। और बेस्ट ये रहेगा कि आप यूट्यूब में या कहीं भी किसी को पूछने से अच्छा किसी सीए से कंसल्ट करें, जो आपको एक्चुअल में सही चीज़ जो उस टाइम पे चल रही है वो बताएगा, ना कि आप किसी को कमेंट करें और किसी के कमेंट के बाद आपको कोई रिस्पांस में कुछ भी बोल दे, आप उसके बेस पे डिसीजन ले लें। क्योंकि फिलहाल थोड़ा सा क्रिटिकल जो है माहौल यहाँ पे क्रिप्टो को लेके चल रहा है। पर अगर आप टैक्स देना चाहते हैं 30% का, तो फिर क्लियर कट आपका कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अभी इस महीना, ये महीना जो अप्रैल का है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी भी जो क्रिप्टो को लेके बिल टैक्स के बारे में बात हो रही है, 100% क्लियरिटी नहीं है। तो इस महीने बहुत सारी चीज़ें जो है हमें क्लियर होंगी। तो इस महीने के बाद क्लियर पिक्चर जो है हमें एग्जैक्ट समझ में आ सकती है जैसे अपडेट चल रहे हैं। अगर फिर से अप्रैल के बाद भी मार्च मई में भी, जून में भी यही होने लगा कि हम अभी भी कंसल्ट कर रहे हैं, वो चीज़ उम्मीद है कि नहीं होगी। अप्रैल में क्लियर पिक्चर जो है हमारे सामने आएगी, तो मई से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या क्रिप्टो में हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड लेना है, उससे बचना है, कैसे बचेंगे, किन एक्सचेंजेस का यूज़ करें। तो ये महीना काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, सारी की सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। इसके अलावा जो भी अपडेट्स रहेंगे वो दिन भर मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर देता रहूँगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।